मैं लेरन टट्टेगर आ गया हूँ तू पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। ओए तेरे को एनिमे का रिव्यू करने के लिए बोला था। चल बे छोटे यूट्यूबर, तेरे चैनल पे वीडियो बनाने आया हूँ, इज्जत कर। अबे तू पहले अपने गाने को देख। वीडियो के शुरू में हुक क्रिएट करना होता है, तेरी आवाज सुन के लोग भाग और गए होंगे। ओए ओए स्वागत है भाई और बहनों, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा स्पेशल डे है बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मी लेरन टट्टेगर द ग्रेट। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ सीजनल एनिमे स्काउट करके लेके आया हूँ जिनके बारे में मैं तुम्हें ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में आई विल आल्सो गिव यू बेस्ट एनिमे, बेस्ट ओपनिंग एंड मोर टाइटल्स लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस टू बी अ हीरो। इस एनिमे में हीरो होना एक पनिशमेंट होती है। जो लोग ऐसे क्राइम्स कमिट करते हैं जिनकी सजा उन्हें डेथ से भी नहीं दी जा सकती, उन्हें इस वर्ल्ड में हीरो बना दिया जाता है। ये तो अच्छी बात है, हीरो बनूंगा, सबका फेवरेट बनूंगा, अपना हैरम खोलूंगा। नहीं, इस वर्ल्ड में हीरो बनना यानी जब तक तुम जिंदा हो तब तक नोबल्स को सर्व करना, उनके लिए लड़ना जब तक तुम मर नहीं जाते, और अगर गलती से तुम मर गए तो तुम्हें वापस जिंदा करके तुमसे यही काम करवाएंगे। ज़ाइलोफोर्बाज़ इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका क्राइम होता है गॉडेस को मारना, और ये एनिमे इस इंसिडेंट के बाद की स्टोरी से शुरू होता है जहाँ ज़ाइलो एक और गॉडेस से मिलता है, गॉडेस त्योरिता, जो कि ज़ाइलो को अपना नाइट बना लेती है। बट ज़ाइलो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज वन, वो एक हीरो था और इस वर्ल्ड में हीरोज क्रिमिनल होते हैं, एंड टू, उसने पास्ट में एक गॉडेस को मारा था, इसलिए वो अपने आप को इस चीज के लिए गलत इंसान मानता था और वो ऐसा कुछ दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था। बट इस एनिमे का पहला एपिसोड था 1 घंटा 30 मिनट का, which was epic। खासकर इस एपिसोड के एनिमेशन क्रेजी गुड, रियली वाइब्रेंट एंड स्मूथ। बट जैसे जैसे मैं इस एनिमे के एपिसोड्स देखता गया वीकली, में और कंफ्यूज होता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एनिमे हमें लेके कहां जाना चाहता, मतलब व्हाट इज द गोल ऑफ मेन कैरेक्टर। मे बी मेरे से कुछ मिस हो गया, बट आई विल गिव दिस एनिमे 8 out of 10। नेक्स्ट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन, जिसको मेरी ही एक शॉर्ट में लोग कमेंट्स में सोलो लेवलिंग की कॉपी बोल रहे थे, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर यू गाइस आर कमिंग फ्रॉम। तुमने अभी नया नया एनिमे देखना शुरू किया और तुम्हें लगता है सभी एनिमे और मांगा उनके क्रिएटर्स के ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। वेलकम दोस्तों, दिस एनिमे फॉलोज द स्टोरी ऑफ ओरुन दूरा, जो कि एक स्वर्ड्समैन होता है लेकिन अपने ग्रुप के लिए वो एक एन्चांटर बन जाता है, और फिर इसी के ही टीम वाले इसी टीम से निकाल देते हैं क्योंकि किसी भी चीज में बेस्ट नहीं था और एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड था। अरे मैं भी एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड हूँ, मैं हर काम के साथ बूनिंग। इस एनिमे में आगे जाके एक कूल फाइट आती है और वहां पे हम ओरुन की रियल पावर और उसका रियल ऑरा विटनेस करते हैं। बट इस एनिमे की स्टोरी बहुत बेसिक है, एनिमेशंस आर गुड, खासकर जिस तरह इन्होंने CGI का यूज करा है। इट वाज इनक्रेडिबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और कुछ जगह सही नहीं था बस, बट स्टिल अ लॉट बेटर देन एवरेज। और इस एनिमे को अगर कुछ कैरी करता है तो वो है इसका प्लॉट, मेरा मतलब इसका प्लॉट। एडिटर तुम मेरे मजे ना ले, मैं ये उल्टे हाथ की दूंगा। वो है इस एनिमे का प्लॉट, आवर मेन कैरेक्टर बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, एंड आई वुड गिव दिस एनिमे 7 on 10। नेक्स्ट, इस विंडो का मेरा मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे द डार्विन इंसिडेंट, एंड इट वाज अ मास्टरपीस। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर चार्ली एक ह्यूमन और एक चिंपैंजी का हाइब्रिड होता है, जिसे इस एनिमे में ह्यूमनजी टर्म करा गया है। और ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, ये ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है और चिंपैंजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। डार्विन इंसिडेंट चार्ली की स्टोरी को फॉलो करता है, जो कि ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हाउ टू बी अ ह्यूमन। भाई अगर तो इसका जवाब मिले तो इन जनाब को बता देना। एनिमे के हर एपिसोड में तुम वो सस्पेंस फील कर सकते हो, हर एपिसोड में वो टेंशन बनी रहती है कि कहीं हमारा मेन बंदर वो गलत स्टेप ना ले ले। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम हो गया था मेरे को कोई ऐसा एनिमे देखे जिसमें कैरेक्टर्स का बिल्डअप किया जाता है फिर उन्हें मार दिया जाता है। जैसे कैरेक्टर को मरता देख कितनी शांति मिलती है ना। आई एम सॉरी गाइस, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जेगे कुतामी और हाजमी सयामा ने इसको मेंटली अनस्टेबल कर दिया। 9 on 10 फॉर द डार्विन इंसिडेंट। आगे बढ़ते हैं विद योरोई शिंदेन सामुराई ट्रूपर्स। ये मैंने एनिमे पे नहीं, खुद पे थूका था कि मैं ऐसा निहायती एनिमे देख कैसे सकता हूँ। मुझे लगा ये पावर रेंजर्स की तरह कोई एनिमे होगा, देखने में मजा आएगा। घंटा इतनी फास्ट पेसिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वो ए प्रॉमिस नेवरलैंड को छोड़ के। इस एनिमे में नए एपिसोड में नए टॉपिक्स उठते हैं, सीरियस टॉपिक्स उठते हैं और उसी एपिसोड में खत्म हो जाता है। अरे क्लिफ हैंगर दो भाई, तुम्हें 13 एपिसोड दिया रखने के लिए, थोड़ी देर उनका इस्तेमाल करो। कम से कम 2-3 एपिसोड तो चलाओ एक सब प्लॉट को, फिर भी इंसानियत के 5 नंबर। नाउ माय फेवरेट रोम कॉम एनिमेस। लेट्स स्टार्ट विद पीक ऑफ द पीक्स। यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। एंड गाइस, जब किसी रोम कॉम में तुम्हें मेन कैरेक्टर से साइड कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप में इंटरेस्ट आने लग जाना, तो समझ जाना यू आर विटनेसिंग पीक। और इस एनिमे में इस चीज के 2 इंस्टेंसेस थे, क्योंकि ये एनिमे सिर्फ तानी और सुजुकी की रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करता। इट फोकसेस ऑन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंजॉयिंग देयर स्कूल लाइफ, साथ में तायरा और आजुमा की स्टोरी और निशी और यामाडा की स्टोरी। पहले एपिसोड में ही प्रपोजल हो जाएगा, तो ये एनिमे तुम्हें हैंगिंग नहीं रखे, कोई भी फालतू का लव ट्रायंगल। इट्स अ प्योर रोम कॉम विद अ मिक्स ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ। और अभी तक मैंने इसके जितने भी एपिसोड देखे, एक बार भी मैंने इसकी ओपनिंग स्किप नहीं करी। लूज द फ्लेम्स बाय नोआ। और ये सॉन्ग तो बैंगर है ही,
बट इसकी ओपनिंग में तुम एक स्टोरी देख सकते हो जहाँ कुछ टीनेजर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। 9 on 10 for this beautiful anime. Next, The Invisible Man and His Soon to Be Wife. It was a mid for me. Maybe ये मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं साइड बाय साइड पोलर ऑपोजिट्स देख रहा था। And by the way, it's a soft romance जहाँ मेन कैरेक्टर आकिरा तोनोमे और शिजुका याको की स्टोरी दिखाई गई है। आकिरा एक इनविजिबल मैन होता है जो कि एक डिटेक्टिव की लाइफ जीता है और शिजुका याको एक ब्लाइंड वुमेन होती है जो कि उसके ऑफिस में ही काम करती है और उसने इससे पहले कोई डेटिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करा। एनिमे बुरा नहीं है, यू कैन वॉच अगर कुछ और बचा नहीं है देखने के लिए। 7 out of 10. Now Mappa, the animator exploiters के 2 एनिमे। पहला Hell's Paradise का सीजन 2 which is a banger but still एक जगह ये मेरे को डिसअपॉइंट करता है। जिस तरह इन्होंने लॉर्ड तेंसेन का बिल्डअप करा था सीजन 1 के अंदर, अरे भाई गामीमारू को खा जाएंगे ये लोग, ये यूजुरिया और सागिरी को तो निचोड़ के खत्म कर देंगे। कम ऑन गाइस, ये लोग अभी तक टू डेंजरस फील नहीं हुए मेरे को, एक्सेप्ट वो गामीमारू का ओपोनेंट। और वैसे भी मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने अभी तक इसके सिर्फ 10 एपिसोड ही देखे क्योंकि 10 एपिसोड ही आए हैं। मे बी लास्ट के 2 एपिसोड में कुछ खतरनाक कर दिए लोग। और साथ में इस सीजन की ओपनिंग कासुका नो हाना बाय बेबी मेटल एंड तात्सुया कितानी। ये बंदा मेरे को हर सीजन में दिख जाता है। जे की वेरा ब्लू इज फ्रेग्रेंट फ्लावर्स की एंडिंग और अब हेल्स पैराडाइज की ओपनिंग। डैम, ही इज अ गुड सिंगर भाई। तो हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 को 10 एपिसोड तक 8 out of 10। अब बाय द वे जब मैं एनिमे पूरे देख लूंगा तो उसके बाद मैं कमेंट्स में इनकी रेटिंग अपडेट कर दूंगा और अगर ज्यादा कुछ ऊपर नीचे करता हूं तो तुम्हें उसका रीजन भी दे दूंगा। सो डोंट वरी। नाउ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 द कर्लिंग नेम आर्क। ये माप्पा की पार्ट्स के पार्ट्स निकालने वाली फटिश मेरे को आज तक समझ नहीं आई। साथ में ये तेंगेन सामान ने अपने कलिंग गेम्स का जो ज्ञान झाड़ा था सब मेरे सर के ऊपर से निकला है। एक चीज पल्ले नहीं पड़ी मुझे, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ इस एनिमे को बिकॉज़ हु एम आई विदाउट माय जुजुत्सु काइसेन। अभी तक इस एनिमे में जो बड़े मोमेंट्स है, जो मोस्ट एंटिसिपेटेड है, वो अभी तक नहीं आया एक्सेप्ट हिगुरु मसामा। वाओ, दिस गाय इज जस्ट मी व्हेन आई सी वन पीस फैन टॉकिंग अबाउट सोशल लाइफ। आई एम ए वन पीस फैन। लेकिन इस सीजन के हर एक एपिसोड को अभी तक मैंने एंजॉय किया है, एवरी मोमेंट, खासकर ताकावा के गंदे जोक से फोर्थ वॉल को ब्रेक करना। और दोस्त हु डोंट नो, ये बंदा है ताकावा जो कि यहाँ पे एक गंदा जोक मार, इतना गंदा कि एनिमेटर्स रूम छोड़ के चले जाते हैं और आगे का एनिमेट ही नहीं करते। एंड देन वी सी दिस, और साथ में इतनी आइकॉनिक मीम्स। OMG, द लोबोटोमी काइसेन एरा इज फाइनली बैक। आई मीन कम ऑन गाइस, अब तो मान लो एनिमे कम्युनिटी में इस वक्त कोई सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा फेमस कोई एनिमे है तो इट इज जुजुत्सु काइसेन। 8 out of 10 फॉर जुजुत्सु काइसेन सीजन 3। लेट्स टॉक अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन। बेस्ट एनिमे ओपनिंग ऑफ विंटर 2026। मैं मेगाने ओ हाजुशिते और कासुका नो हाना में कंफ्यूज था बट आई डिसाइडेड टू गो विद मेगाने ओ हाजुशिते। बेस्ट वाइफ ऑफ विंटर 2026 गुमेन नो साई आजुमा फ्रॉम यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट। मैं इसमें सेल्मा क्लॉडेल को भी चूज कर सकता था लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया। आई मीन उसी बेसिस पे तो तुम डिसाइड करते हो कौन वाइफू है कौन नहीं, या फिर कोई और रीजन है। बेस्ट एनिमे एंटागनिस्ट ऑफ विंटर 2026 रिवेरा फेयरबेंड फ्रॉम द डार्विन इंसिडेंट। द वे ये बंदा अपने से इंटेलिजेंट बीइंग को एक ह्यूमैनिटी की लाइफ को अफेक्ट करता है बार बार, और जो इसने चार्ली के साथ किया, I think he deserves this title. Best protagonist of Winter 2026. I was confused between Ohurun Dura और Zyro Forbats, but then I remembered इस बंदे का character development. तो के सर पे पैट करना, Zylo it is. And मेरे लिए best anime of Winter 2026 is surprisingly Sorry JJ के fans, The Darwin Incident. So that's that for the video guys. This was just my personal opinion. You can hate on it if you want, but it is what it is. और तुम भी अपना comments में बताओ. Let's have a chat. और in case तुमने ये anime नहीं देखे तो check them out. अपने आप के लिए खुद decide करो तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। और ज्यादा देर तक मेरे से अच्छी बातें नहीं होती इसलिए भागो यहाँ से।